हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लोग सीबीएसई के लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के बच्चे सभी पेपर्स करवा रहा हूं मैं, और सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। इन सभी पेपर्स के जितने पीवाईक्यूज है, ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं बच्चों, किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि अपना ये इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, इंटीग्रल्स, इसके पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। 8 लेक्चर्स में हम लोग कवर कर लेंगे। हर लेक्चर में बच्चों मैं 12 से 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल इसके 86 पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, ज्वाइन करने के लिए mathswag.in, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है बच्चों। चलिए, टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये शीट्स है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है एज क्लास नोट, जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूँ वही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अपना एक लेक्चर खत्म हो चुका है इंटीग्रेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले, जिसमें अपने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही बढ़िया मेथड है, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू सम पीवाईक्यूज नाउ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले है जो मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को दिखाए थे। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले है। इनको आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, डन। ये इनवर्स वाले हो गए जिनका रिजल्ट इनवर्स में आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होगी, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और अगर लिमिट्स गिवन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पिछले लेक्चर में भी। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सॉल्व। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना कैसे है बच्चों वो समझ लीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा करना क्या होता है इसमें। इसमें क्या करना है, आपने उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा होता है। जैसे कि आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पर dx के साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है dx के साथ, x, और नीचे अगर आप ऑब्जर्व करोगे नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, x आएगा। डन है। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना होता है, इस एक लाइन को सिंपल सा समझ लो, ध्यान में रखो। उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे dx के साथ x लिखा हुआ है, और x किसका डिफरेंशिएशन होता है, x स्क्वायर का। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, x में dx को दे दूंगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लूंगा। इस x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लूंगा, t। डन। सो लेट्स पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसके साथ अब dx लिख लो, t का हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना है वैसे लिख लो, x स्क्वायर का 2x, t की जगह पे क्या आ जाएगा dt बाई dx, और dx आपका इधर चला जाएगा, ऐसे सोच लो चाहे। डन है, क्लियर। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास तो सिर्फ x है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो 2 है, इस 2 को आप उधर भेज दो, ये 2 को आप उधर भेज दो। तो क्या बन गया मेरे पास, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो मतलब x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। तो कई बार इंटीग्रेशन बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व हो सकता है, सीधा जरूरी नहीं है कि सीधा फॉर्मूला ही लगेगा। डन है। अगर यहाँ पे x ना होता तो सीधा फॉर्मूला लग जाता, कौन सा, tan इनवर्स वाला, बट अब इन्होंने x भी दे दिया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। क्लियर है बच्चों, इसकी वैल्यू dt बाई 2 हो गई। तो मतलब कि अगर मैं इसको t ले लेता हूं, ये t है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका dt बाई 2। चेक कीजिएगा, क्लियर आया कैसे। डन, x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया, 2x dx dt, तो x dx आ गया dt बाई 2। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन देख लो अब क्या बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही। तो ये अपने को दिया हुआ था, दिस इंप्लाइज, ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, नीचे क्या आ गया t, और इसकी जगह क्या आएगा, dt बाई 2 आएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt बाई 2। डन। अब बाई 2 कांस्टेंट को क्या करोगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या बन गया फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लग जाएगा, अब log t होता है, और फिर एंड में आप आंसर t की टर्म में नहीं दोगे, एंड में आप वापस से रिप्लेस कर दो। t को क्या लिख दोगे, जो आपने लिया था, t को क्या लिया था, x स्क्वायर प्लस 1। डन है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, एक चीज हो रहा है इसमें, अब काफी बच्चे ये बोलेंगे सर आपने सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 को क्यों लिया, सिर्फ x स्क्वायर को ले लेते t, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना x, तो मैंने 1 भी साथ में ले लिया, क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने कांस्टेंट साथ में ले लिया, पूरे को टी मान लिया। डन है, क्लियर, उससे ज्यादा सही रहेगा। तो ये है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो करना कैसे है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लिया, एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई 2 आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, बाई 2 आ जाएगा साथ में। डन, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी, अब देखिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। नीचे भी देखो, अब अगेन एक्स स्क्वायर दे दिया, ऊपर क्या है 2x है। बस यहां पे अब डिफरेंस क्या है, यहां पे बच्चों नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी दे दी, क्यूब रूट दे दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी दे दी, 1/3। क्यूब रूट दिया हुआ है ना, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 हो गई। ठीक है, डन। और साथ में क्या है 2x dx। तो अगेन यहां पर मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा नीचे वाले को। अब आप चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी क्यूब ले लो, वो आपकी मर्जी है। क्यूब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1/3 पावर है, तो सिंपल टी ले लेते हैं, कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल से एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, साथ में dx इज इक्वल टू dt, तो 2x dx dt बन गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, t, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2x dx की जगह dt आ जाएगा। अब यहाँ पे बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब x के साथ 2 भी है, यहाँ पर अब x के साथ 2 भी है। ठीक है, तो अब आप देख लो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा। डन है बच्चावाड़ी, चलिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल सिमिलर को सेम क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, साथ में मैंने 1 भी ले लिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी, टी आएगा और टी की पावर कितनी है, 1/3 हो जाएगी यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। टी की पावर कितनी हो गई, 1/3, और 2x dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करके एंड में टी को रिप्लेस कर देंगे। टी की पावर 1/3 बोले तो टी की पावर -1/3। अब इस सोल्व कैसे होगा, पावर में 1 ऐड किया, पावर में 1 ऐड किया, और वही पावर नीचे आ जाएगी, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। तो -1/3 + 1 कितना हो गया, 2/3 हो जाएगा। तो ये बन गया t की पावर 2/3, नीचे भी आ गया 2/3। फिर t को वापस से रिप्लेस कर दो। t क्या लिया था अपन ने, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर कितनी हो गई, 2/3, और नीचे जो 2/3 है उसको उल्टा कर दिया, तो ये बन जाएगा 3/2, यहां पर आ गया साथ में 3/2। ये आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे बच्चों। अभी आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे सब्स्टिट्यूशन के, फटाफट से देख लेते हैं। आई होप ये डन है, क्लियर। सिंपल था, नीचे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऊपर 2x लिखा हुआ है, +1 भी आप साथ में ले लो क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। डन, 2x dx dt, t की पावर 1/3 उल्टा किया, पावर नेगेटिव, वो फॉर्मूला लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है अभी ये वाला। इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अब ऊपर tan है, नीचे cos है, तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, आप क्या करो, ये जो tan दिया हुआ है, इस tan को sin cos में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, साथ में क्या है 1/cos क्यूब x। तो मैंने क्या बोला था, उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा हुआ है। तो ऊपर dx के साथ sin है, नीचे cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन साइन ही आता है, माइनस साइन आता है, बट माइनस साइन आता है। अगर आप cos को सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक साइन रह जाएगा dx के साथ। तो मेरे पास तो ऊपर साइन क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर साइन क्यूब है, तो ऊपर मैं स्क्वायर रखूंगा, और एक साइन में किसको दे दूंगा, dx को दे दूंगा, क्यों, ताकि वो dx के साथ मिलकर dt बन जाएगा। और नीचे क्या है, cos की पावर 6x है, cos की पावर 6x है। डन है, अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पर। cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो क्यूब था, क्यूब में से मैंने एक साइन बाहर निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, ताकि ये dt में कन्वर्ट हो जाए, ये आपका dt बन जाएगा। माइनस dt आएगा एक्चुअल में, माइनस को आएगा वो मैं आगे बता दूंगा, और ये बन जाएगा t की पावर 6 बन जाएगा, cos x को अगर मैंने t लिया, बचा ये साइन स्क्वायर x बचा। तो अब ध्यान से देखना, आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x अपॉन t की पावर 6 इंटू माइनस dt। तो आपका t भी है x भी है, तो क्या मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाऊंगा x को, नहीं,
तो आपको क्या करना होगा बच्चों, ये जो x वाली टर्म है इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो साइन स्क्वायर x है इसको भी किस में लिख लो, कोस में लिख लो। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, 3 साइन थे, एक साइन तो आपका dx के साथ चला जाएगा, 2 साइन बच गए। अब 2 साइन को किस में कन्वर्ट कर लो, कोस में कन्वर्ट कर लो। तो साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर x, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। कोस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जब कोस x को t लूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन t की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, डन। चलिए, क्लियर है। कोस x को t लेंगे तो ऊपर वाले साइन स्क्वायर x को भी मैंने कोस x की टर्म में लिख दिया। अब आप कोस x को t ले लो ताकि पूरा एक्सप्रेशन किसकी टर्म में आ जाए, t की टर्म में आ जाए। डन। तो अब मैं क्या करूंगा, कोस x को t लिया। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, कोस x को क्या लिया, t। अब कोस x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन। बट मेरे पास तो सिर्फ साइन है, कोस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास तो सिर्फ साइन है, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस को उधर भेज दूंगा। तो मेरे पास क्या बन गया, ये साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर है, कोस x की जगह t आ जाएगा और उसकी जगह माइनस dt आ जाएगा। ठीक है, डन। क्लियर, कोस x की जगह t आ गया, उसकी जगह माइनस dt आ गया। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशंस कैसे होंगी। ये बन गया बच्चों माइनस dt, डन। ये क्या बन गया, ये बन गया t और उसकी पावर 6, उसकी पावर 6, डन। अब ऊपर साइन स्क्वायर बच रहा था, इसलिए बच्चों मैंने वापस से साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख दिया, ताकि अब ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, ताकि पूरा एक्सप्रेशन किसकी टर्म में आ जाए, टी की टर्म में आ जाएगा। नहीं तो आधा आपका x की टर्म में रहेगा, आधा t की टर्म में रहेगा, वो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x को इसलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख दिया। तो अब देखो पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन क्या आएगा अपने पास, तो ऊपर देखो क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे आ गया t की पावर 6, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t की पावर 6। और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा माइनस डी टी। माइनस डी टी क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि वहां पे साइन एक्स है, साथ में आ गया माइनस डी टी। अब आप चाहे माइनस इसको दे दो तो ये बन जाएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 6। तो अब आपको एक चीज बताई थी मैंने लास्ट सेशन में, स्प्लिटिंग। क्या बताई थी, स्प्लिटिंग। अब आप इसको तोड़ लो, तोड़ोगे तो क्या आएगा, यहां पर देखो टी स्क्वायर बाई टी की पावर 6 माइनस 1 बाई टी की पावर 6 डॉट डी टी। तोड़ने से क्या होगा, ये बच गया टी की पावर 4, ऊपर ले जाओ टी की पावर माइनस 4 डॉट डी टी। यहां पर क्या आ गया, टी की पावर माइनस 6 डॉट डी टी। माइनस 4 का पावर है तो ये बन जाएगा टी की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5। ठीक है, सॉरी प्लस 1 होगा, क्या होगा, प्लस 1। ये तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या होगा, प्लस 1। तो पावर हो जाएगी माइनस 3, वही पावर नीचे आएगी। यहां पर माइनस 5, वही पावर नीचे आएगी, प्लस सी। एंड में अब आप टी को रिप्लेस कर दो। डन है, क्लियर। पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होना है बच्चों। तो यहां पर क्या किया, tan को साइन कोस में करके, ऊपर साइन क्यूब है, साइन क्यूब में से एक साइन तो आपका dx के साथ चला जाएगा डिफरेंशिएट होके। ठीक है, 2 साइन बच जाएंगे, तो 2 साइन जो बच गए साइन स्क्वायर x, उसको क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर x, ताकि पूरा एक्सप्रेशन t की टर्म में आ जाए। डन है, चलिए वापस से बस t को रिप्लेस कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आंसर मैं लिख ही देता हूं, दिस इंप्लाइज t की पावर माइनस 3 क्या बन गया, 1 बाई टी क्यूब, तो ये बन गया माइनस 1 बाई 3 टी क्यूब। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई 5 टी की पावर 5 प्लस सी। और t को अपन ने क्या लिया था, t अपन ने लिया था कोस x, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस 1 बाई 3 कोस क्यूब x माइनस सॉरी प्लस 1 बाई 5 कोस की पावर 5x प्लस सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x। लास्ट आंसर आप x की टर्म में लिखोगे, इंटीग्रेट करने के बाद t को आप रिप्लेस कर दो जो भी आपने लिया था। डन है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई होप क्लियर है ये वाला भी। ठीक है, ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को। आई होप ये क्लियर है। साइन स्क्वायर x को ये क्यों लिखा, ताकि पूरा एक्सप्रेशन t में आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया, फिर स्प्लिटिंग कर दी, स्प्लिटिंग करके अपना आंसर आ गया। डन। पावर 1 बाई टी की पावर 6 है, इसको लिख दिया टी की पावर माइनस 6।
ये 1/t⁴, इसको लिख दिया t⁻⁻⁴, ताकि कौन सा फॉर्मूला लग जाए, t⁻n वाला। पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी आप tan को क्या करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। आई होप पिछले वाला क्लियर है। पिछले में भी अपन ने tan को साइन कोस में कर लिया था, नीचे कोस आ गया था, ऊपर साइन आ गया था, तो नीचे वाले को आपने t ले लिया, उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा है। तो जनरली नीचे वाले को पुट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर होगा। तो tan x को क्या करोगे, sin x बाय कोस लिखोगे। tan x को क्या लिखा, sin x बाय कोस x। सीधा अब आप सीधा चेक करोगे तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, क्योंकि साथ में 1 है। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन खत्म है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लूंगा बच्चों। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लिया तो कोस एक्स इधर चला गया, कोस एक्स इधर चला गया, क्या आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, इसमें tan को साइन कोस में आपने कन्वर्ट किया। अब आप एलसीएम ले लो बच्चों फटाफट से। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स इधर चला गया, ऊपर आ जाएगा बच्चों कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे आ गया कोस एक्स। नीचे क्या बचा, कोस एक्स। फिर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो आप देखोगे बच्चों ऊपर भी एलसीएम लेने के बाद नीचे कोस एक्स है, नीचे भी कोस एक्स है, ठीक है ना। दिस अपॉन दिस एंड अपॉन दिस, ये आ गया एलसीएम लेने के बाद। कोस एक्स इधर चला गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स इधर चला गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। डन। अब होता क्या है बच्चों, न्यूमरेटर में जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में ये वाला कोस एक्स, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डन है, क्लियर। तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास क्या बच गया फिर यहाँ पर, इसको मैं नेक्स्ट यहीं पे लिख देता हूँ। चलो क्या बच गया अपने पास, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बच गया ऊपर, और नीचे क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। बस अब क्वेश्चन खत्म है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया था, उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा हुआ है। तो जनरली होता क्या है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है। तो यहां पर वही साफ दिख रहा है आपको, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन होता है, माइनस साइन का कोस एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा। तो ये सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। तो पुट करके देख लो, आप डिफरेंशिएट करके देख लो। तो मैं क्या करूंगा, अब कोस एक्स माइनस साइन एक्स को नीचे वाले को टी लूंगा। ध्यान रखना ऊपर वाले को नहीं लेते हैं टी, नीचे वाले का। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए जनरली, ये होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी ले लेंगे। नीचे वाले को क्या ले लिया मैंने, टी ले लिया। तो पुट करके देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का कोस एक्स ही रहेगा, बट इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, साथ में क्या आ गया, dx इज इक्वल टू dt। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस क्या ले लो, कॉमन, क्योंकि मेरे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो माइनस दोनों के साथ क्यों आ गया, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी था, कोस एक्स का माइनस साइन होता है, माइनस कॉमन ले लिया। देखो अपने पास वही चीज आ गई जो ऊपर लिखी हुई थी। तो फिर इस माइनस का क्या करेंगे, ये वाला माइनस आप उधर भेज दो dt के साथ, ठीक है। तो ये माइनस प्लस का भी बच्चों ध्यान रखना है। तो इसलिए ये स्टेप्स करने भी जरूरी होते हैं, चेक करने के लिए कि डिफरेंशिएशन करने पर आ क्या रहा है। सेम चीज आ रही है तो dt बन जाएगा, बट माइनस कॉमन आ गया, माइनस उधर भेज दिया, तो ये बन जाएगा माइनस dt। क्या बन गया, माइनस dt। और बच्चों मैं एक चीज बता दूं, ये कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है सोल्यूशन। क्वेश्चंस को अगर आप खुद करोगे, साथ के साथ सोल्व करो, तभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे करने के बाद कॉपी करोगे उसमें कोई मजा नहीं है। ढंग से करो, सीखो कि मैं बोल क्या रहा हूं, हिंट लो क्वेश्चन का, फिर एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है ना। डन। फिर सोल्यूशन देखो। तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। डन। तो अभी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, अभी ये इंटीग्रेशन देख लो। तो दिस इंप्लाइज, ऊपर वाला क्या बन गया, ये dx के साथ मिलके क्या बन गया, dt बन गया। तो ऊपर dt आ गया, नीचे आपका t आ गया, नीचे क्या बच गया, t बच गया। क्लियर है बच्चों। तो साइन कोस में कन्वर्ट करने का बस सिंपल सा ये फायदा हो गया। जैसे ही आपने tan को साइन कोस में लेके एलसीएम लिया, कोस एक्स कैंसल, और आपको दिख गया कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे वाला t हो गया, ऊपर वाला माइनस dt हो जाएगा। माइनस भी है ना। डन। तो माइनस तो आपने बाहर निकाल लिया, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस बाहर निकाल लिया dt बाई टी, 1/t का इंटीग्रेशन log t।
1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, और फिर t की जगह पुट कर दो। t की जगह अपन ने क्या लिया था, cos x माइनस साइन एक्स, ये पूरा पुट होगा तो t की जगह पर क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स। खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। अभी आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे। डन है। तो यहां पर हमने tan x को sin cos में कन्वर्ट करके सोल्व कर लिया। जैसे ही हमने sin cos में कन्वर्ट किया, हमें दिख गया कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे वाला t हो गया, ऊपर वाला माइनस dt हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा था। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी हमने यही किया था, tan को sin cos में किया था, यहां पे भी यही किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देखिए, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देखो, साथ में 1 था ना, साथ में 1 था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों में जब साइन कोस आ गया तो इजी हो गया। तो वैसे ही यहां पर कुछ करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, साथ में क्या 1 है, e की पावर 4x का e की पावर 4x तो आ जाएगा, साथ में 4 आ जाएगा, बट 1 का क्या करें। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसी में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, e की पावर 2x भी दे सकते थे, यहाँ पे 4x दिए, 2x भी दे सकते थे, e की पावर x भी दे सकते थे। ठीक है, डन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अपने को क्या दिया है, e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन e की पावर 4x प्लस 1। इसमें मैं क्या करूंगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 में भी आया हुआ है। ठीक है, क्या करूंगा इसमें, मैं ऊपर से e की पावर 2x कॉमन ले लो। क्या किया मैंने, e की पावर 2x कॉमन ले लिया। कैसे लिया, अब इसके पास तो पावर 4x थी, इसके पास पावर 4x थी, 4x में से मैंने 2x बाहर निकाल ली, तो इसके पास कितनी बच गई, 2x बच गई। अब यहां पे तो 1 लिखा हुआ है, यहां पे क्या है 1 है, तो यहां से पावर 2x कैसे निकालूंगा। यहां पे 1 है, मतलब यहां पर e की पावर कितनी है, 0। e की पावर कितनी है, 0। मैंने 2x पावर बाहर निकाल ली, तो उसके पास तो 2x थी, कोई पावर थी भी नहीं। तो जैसे मैं 2x बाहर निकालूंगा वो लॉस में चला गया। किस में चला गया, घाटे में चला गया, कुछ था ही नहीं उससे और ले लिया, तो वो क्या चला गया, घाटे में चला गया। तो इसके पास तो पहले ही पावर 0 थी, 2x निकाल लोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -2x। कितनी हो जाएगी, -2x, घाटे में चला गया। ठीक है ना, डन। तो यहां पर आएगा e की पावर -2x। ध्यान से देखिएगा, सेम चीज हम नीचे करेंगे, नीचे भी e की पावर 2x कॉमन ली। ध्यान से सुनिएगा, अब इसके पास पावर 4x थी, 2x निकाल ली तो कितनी बच गई, 2x बच गई। बट 1 है, 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, e की पावर 0। 1 का मतलब क्या है, e की पावर 0। तो 0 में से अगर मैं 2x पावर निकाल लूंगा तो उसके पास कितनी पावर बचेगी, -2x। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। आई होप ये क्लियर है, डन है ना, क्लियर। क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो, e की पावर 2x इंटू e की पावर -2x 1 हो जाएगा। क्लियर, -2x मतलब 1 अपॉन e की पावर 2x। क्लियर है। तो 1 में से अगर पावर 2x निकाल ली तो वो बन जाएगा e की पावर -2x। सेम तरीके से अगर मान लो ये होता, अब इसमें से कितने निकालोगे, हाफ पावर निकालनी होती है। कितनी पावर निकालनी होती है, हाफ। जैसे यहाँ पे 4x था तो 2x निकाल ली, यहाँ पर कितनी निकालोगे, e की पावर x निकालोगे, तो इसके पावर e की पावर x बच जाएगा। 1 को क्या लिख दोगे, e की पावर -x। पावर 0 थी, x निकाल ली, -x बच गई। वैसे यहाँ पर पावर 0 थी, 2x निकाल ली, -2x बच गई, घाटे में चला गया। क्लियर है। अगेन आप देखोगे यहाँ पर e की पावर 2x, e की पावर 2x कैंसल, e की पावर 2x, e की पावर 2x कैंसल। अब ऐसा मैंने किया क्यों, अब आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये पार्ट क्या हो गया, कैंसल। अपने पास क्या बचा, और अब आप देखोगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, करके देख लो। बस साथ में एक चीज और कॉमन आएगी, जैसे पीछे माइनस कॉमन आ गया था, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे साथ में 1 था तो tan को sin cos लिख दिया, ये आ गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर था। यहाँ पे भी साथ में 1 था तो मैंने क्या किया, e की पावर 2x कॉमन ले लिया, ताकि 1 की जगह क्या आ जाए, e की पावर -2x आ जाए। 1 की जगह पर क्या आ जाए, e की पावर -2x आ जाए। इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। ठीक है, 1 की जगह पर क्या आ गया, e की पावर -2x। कैसे आया, 1 का मतलब पावर 0, अगर मैं पावर 2x कॉमन ले लूंगा तो वो घाटे में चला गया। कितने घाटे में, 2x कॉमन ली तो पावर कितनी हो जाएगी, -2x। पावर 2x कॉमन ली तो 1 की कितनी हो जाएगी, -2x, e की पावर -2x। डन। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो जनरली
जनरली क्या होता है बच्चों, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है, तो आप करके देख लो अलग से। तो अब आप क्या करोगे, नीचे वाले को टी ले लोगे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। इसको क्या ले लिया मैंने, t ले लिया। t लिया, अब e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x रहा। बट यहां पे बच्चों 2x पे भी अटैक होगा, क्योंकि पावर में 2x है, 2x का 2 आगे आ जाएगा, 2x का 2 आगे आ जाएगा। चेन रूल लगा, पहले बेस पे अटैक हुआ कांस्टेंट पे, e पे अटैक हुआ, फिर 2x पे अटैक हुआ, 2 आगे आ गया। ठीक है, डन है। चेन रूल मैंने पढ़ाया था, पढ़ लीजिएगा बच्चों, फर्स्ट सेशन है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों -2 आगे आएगा, इसमें क्या आगे आ जाएगा, -2, साथ में क्या है, e की पावर -2x इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है बच्चों? तो जैसे कि मैंने बोला था, यहां से भी एक चीज कॉमन आएगी, जैसे पिछले में माइनस कॉमन आया था, इसमें माइनस कॉमन ले लिया था, इसमें से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, क्योंकि ऊपर 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया अपने पास, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डॉट dx इज इक्वल टू dt। बीच में माइनस कैसे आया बच्चों, माइनस कैसे आया, क्योंकि -2x का -2 आगे आएगा, -2x का -2 आगे आएगा। डन, फिर इस 2 को उधर भेज दो, खत्म क्वेश्चन। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dt/2। क्वेश्चन खत्म है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना है। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे 1 क्रिएट कर रहा है, तो 1 को e की पावर में लाने के लिए हमने e की पावर 2x कॉमन ले लिया, ताकि 1 की जगह पर ये आ जाए। ठीक है, डन है, मोटिव क्लियर है, ऐसा क्यों किया, बस अब क्वेश्चन खत्म है। अब आप क्या करो, नीचे वाला को t लिखा, नीचे वाला आपने t लिया, ऊपर क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया, dt/2 आ गया। तो ऊपर आ जाएगा dt/2, नीचे आ जाएगा बच्चों t, ऊपर आ गया dt/2, नीचे आ जाएगा आपका t, यही बनेगा, ये पूरा मिलके dt/2 बन गया, और नीचे t आ गया, नीचे वाले को आपने t लिया है, तो ये आ गया अपने पास 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, dt/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और फिर एंड में आप t को रिप्लेस कर दो, t की जगह पे आपने क्या लिखा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरली बच्चों से नहीं हो पाता ये वाला। t को अपन ने क्या लिया, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये आपका t हो गया, प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या था, 1 को भी e की टर्म में लेकर आना, और 1 को e की टर्म में कैसे लेकर आए, कॉमन लेके। जैसे आपने कॉमन लिया, 1 की जगह पर e की पावर -2x आ गया। कॉमन कितना लेना है, हाफ पावर कॉमन ले लो, ठीक है ना। फिर कॉमन लिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, उसमें बस 2 कॉमन आ जाएगा, तो वो बन जाएगा dt/2। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने ये वाला किया था, ये भी ऐसा सही था, tan x वाला भी साइन कोस में कन्वर्ट करके वही आ गया, यहाँ पे भी अपन ने मेन चीज क्या है, 1 को कन्वर्ट कर दिया ये में। ठीक है, डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब ये वाला करते हैं बच्चों। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है वो देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अभी। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, अब जनरली क्या होता है, वही सेम चीज है, इसके अंदर वाली चीज 1/3 के अंदर जो लिखा हुआ है उसको t लेते होते हैं, और dx के साथ जो लिखा हुआ है वो dt बन जाएगा। dx का नीचे x/4 लिखा है, 1/x की पावर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये x की पावर 4 को ऊपर भेज दो, पहले तो x की पावर 4 को क्या भेज दो, ऊपर भेज दो। ऊपर भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -4, x की पावर -4। ठीक है, तो इसका मतलब dx के साथ क्या लिखा हुआ है, x की पावर -4 लिखा हुआ है, dx के साथ क्या लिखा हुआ है, x की पावर -4, और x की पावर -4 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर -4 होता है x की पावर -3 का। आप ऑब्जर्व करोगे तो x की पावर -3 को डिफरेंशिएट करोगे तो -3 x की पावर -4, पावर आ गई, पावर में माइनस सब्ट्रैक्ट किया। तो आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, dx के साथ x की पावर -4 लिखा है, और x की पावर -4 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर -3 का, x की पावर -3 का। डन, तो बेसिकली मुझे x की पावर -3 चाहिए या तो, ठीक है।
बट यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब है। क्या है? एक्स क्यूब है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है बेसिकली, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस 3x² होगा, जो कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब कॉमन लूंगा तभी तो x⁻³ बन सकता है। डन है? क्लियर? तो इस तरीके से आपने सोचना है। मैं फटाफट से एक बार फिर से बता दूं क्या हुआ है। यहाँ पे नीचे x⁴ था, उसको ऊपर ले गया x⁻⁴, ऊपर रेसिप्रोकेट किया, पावर नेगेटिव हो गई। ठीक है, डन। dx, तो dx के साथ ये लिखा हुआ है x⁻⁴। तो x⁻⁴ का किसका डिफरेंशिएशन होता है? x⁻³ का। तो इसलिए मैं यहां से एक्स क्यूब कॉमन लूंगा। अब ध्यान से देखना कॉमन कैसे आएगा। ठीक है, डन है। चलिए, तो एक्स क्यूब कॉमन लिया बच्चों, कितनी पावर ली? 3 ली। इसके पास कितनी थी? इसके पास तो 1 ही थी। वही सेम चीज पिछले बार की तरह, ये घाटे में जाएगा। डन है। पावर 3 मैंने कॉमन लिया है, एक्स क्यूब कॉमन लिया है। इसमें से बता रहा हूं, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया? एक्स क्यूब। इसके पास तो पावर 1 ही थी, मैंने 3 बार निकाल ली, तो कितने घाटे में चला गया ये? पावर -2। तो यहां पर x की जगह पे हो जाएगा -2। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, यहां 1 आ गया। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, या 1 आ गया। इस पूरे की पावर कितनी है? 1/3। मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया। अभी ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब कॉमन लिया, समझ में आ गया? डन। चलिए, साथ में क्या है? साथ में वही x⁻⁴ dx, x⁻⁴ dx। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जेई लेवल टाइप का क्वेश्चन है, जेई में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो x⁻⁴ ले गया, यहां से मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया। अब ध्यान से देखो, क्यूब कॉमन लिया तो इसके पास तो पावर 1 ही थी, मैंने पावर 3 बाहर निकाल ली, इसके पास 1 थी। ये बोलेगा सर मेरे पास तो एक ही है, आपने 3 ले ली। ठीक है, तो ये घाटे में जाएगा। कितने घाटे में गया? 2 घाटे में गया तो पावर -2 हो गई। एक्स क्यूब कॉमन लिया, इसकी जगह 1 आ गया। सिंपल, डन। चलिए, अब यहां पे पावर 1/3 है, तो 1/3 बच्चों ये वाली पावर जो है, ये 1/3 पावर ये भी लेके जाएगा और ये भी लेके जाएगा। ये बोलेगा मैं कॉमन आया हूं भाई, मैं भी लेके जाऊंगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? सीधा कॉमन बाहर निकाल देते हैं। नहीं, जो कॉमन आया है, कॉमन आप निकाल रहे हो एक्स क्यूब, वो एक्स क्यूब बेटा ये 1/3 पावर साथ में लेके जाएगा। वो एक्स क्यूब आपने बाहर निकाला इस ब्रैकेट में से, बच्चे क्या करते हैं? सीधा एक्स क्यूब बाहर पटक देंगे। नहीं, एक्स क्यूब बाहर आएगा, बट 1/3 पावर लेके बाहर आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? डन है। एक्स क्यूब बाहर आएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, एक्स क्यूब बाहर आएगा बट वो 1/3 पावर लेकर बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो 1/3 पावर है बेटा, ये इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। तो जब इसको मिली तो ये क्या बन गया? ये तो x बन गया। 3 की पावर 1/3 1 हो गया। डन। तो इसकी पावर कितनी बच गई? इसकी पावर 1 बच गई। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है बच्चों? यहां पर क्या बच गया आपके पास? x बच जाएगा। फिर जब ये 1/3 3 के पास जाएगा तो ये 1 बच गया, और यहां पर क्या आ गया अपने पास? x⁻² -1 की पावर 1/3 इंटू x⁻⁴ इंटू dx। चेक कीजिएगा, डॉट dx। डन है? क्लियर? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक्स क्यूब कॉमन लिया, पावर 1/3 थी तो वो x बच गया। अब ये x इसके साथ मिल जाएगा, कितनी पावर हो गई? x⁻⁻5 हो गई। कितनी पावर हो गई बच्चों? x⁻⁻5। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं एक एक स्टेप पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, डन। ये x इसके साथ मिलके कितनी पावर हो गई? x⁻⁻5 हो गई। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सॉरी -5 नहीं है, पावर 1 थी, +1, ये -4, तो पावर -3 हो जाएगी। माय बैड। ये कितनी होगी? पावर -3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डन है? क्लियर? चलिए, तो एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चों क्या किया मैंने। नीचे पावर 4 थी, उसको उल्टा किया, x⁻⁻4 होगी। तो x⁻⁻4 का किससे मिलेगा? x⁻⁻3 से, नेगेटिव पावर से मिलेगा। तो यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव है, तो यहाँ से मैंने क्या किया? एक्स क्यूब कॉमन ले लिया ताकि नेगेटिव में आ जाए पावर्स। एक्स क्यूब कॉमन लिया, इसके पास पावर 1 थी, ये घाटे में चला गया, 2 घाटे में गया, -2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, पावर 1/3 थी, तो जो कॉमन लिया आपने एक्स क्यूब, वो ये पावर साथ में लेके जाएगा। ठीक है ना, ये वाली पावर साथ में लेके जाएगा। तो 3 की पावर 1/3 पावर 1 हो गई उसकी। उसकी कितनी पावर बच गई? 1 बच गई। फिर ये x आपने इधर दिया तो -3 होगी पावर। पावर ऐड होगी ना, 1 -4 -3। अब क्वेश्चन सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करो, ये लिखा हुआ है। x की पावर -2 को डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर -3 मिलेगा।
डन है। तो मैनिपुलेट करना पड़ता है बच्चों कई बार आपको, ये नहीं है कि सीधा आपको दे देंगे साइन एक्स बाय कोस एक्स दे दिया सीधा, ठीक है, नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको सीधा एक्सप्रेशन दे देंगे नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, नहीं, आपको बनाना पड़ता है कई बार, जैसे यहाँ पर अपन ने बनाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए किसको टी लेंगे, जो 1/3 के अंदर लिखा हुआ है, 1/3 के अंदर क्या लिखा है, x की पावर -2 -1, इसको हम टी लेंगे। सर आपने सीधा क्यों नहीं ले लिया बच्चों, सीधा लेते तो देख लो बच्चों क्या बनता, 1 - x 3x² बनता, कहीं लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऐसे लिया है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर -2, क्या लिखा हुआ है ये, x की पावर -2। अब 1/3 पावर के अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है dx के साथ, डन। चलिए ठीक है, चलो मूव ऑन। अब फटाफट से इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले पावर आगे आई, -2 आगे आया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितनी पावर हो गई, -3, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साथ में dx लिखा इज इक्वल टू dt। अब आप देखोगे आपके पास तो सिर्फ x की पावर -3 है, तो इस -2 को क्या करो, किधर भेज दो, dt के साथ भेज दो, तो ये क्या बन गया, x की पावर -3 dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2, -2 को कहां भेज दिया, उधर भेज दिया, हो गया ना, डन। तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा बच्चों dt अपॉन -2, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, अगला भी वैसे ही होगा, फटाफट से देख लेंगे। आई होप ये क्लियर है यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है। तो अपना अपना इंटीग्रेशन क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन विल बी 1/3 के अंदर वाला तो आपका t हो गया, डेट विल बिकम t, तो ये बन गया t की पावर 1/3, डन। और इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा dt अपॉन -2, इसकी जगह पर आ गया dt अपॉन -2। अब -2 आप बाहर निकाल लो तो ये बन गया -12 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड किया, 1/3 में 1 ऐड किया, और वही पावर नीचे आ जाएगी, फॉर्मूला लगाया ना, डन। पावर में 1 ऐड किया, वही पावर आपकी नीचे आ गई, तो अब ये क्या बन गया, 1/3 + 1 कितनी बन गई, 4/3, कितनी बन गई, 4/3, ठीक है, डन है। तो ये बन गया -12 t की पावर 4/3, नीचे भी क्या आ गई, 4/3, डन है। ये नीचे 4/3 इसको उल्टा कर दो, ये बनेगा 3/4, तो फाइनली आपका आंसर आ गया बच्चों -3/8। t की जगह वापस रिप्लेस कर दो, t की जगह आपने क्या लिया था, x की पावर -2 -1, इसकी पावर कितनी हो गई, 4/3 हो गई, प्लस c लगाना है, c लगा देना, ठीक है, डन है, क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन होगा। क्या किया इसमें, नीचे वाला जो x की पावर 4 है उसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -4, फिर इसमें से क्या किया, x³ कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये बन जाएगा -2, क्योंकि इसके पास पावर 1 थी, 3 पावर ले ली तो घाटे में चला गया, इसकी जगह 1 आ गया, फिर ये 1/3 इधर भी जाएगी तो ये यहाँ पर ये x बच गया, इसकी पावर 1/3 हो गई, फिर ये x इधर चला गया, इसकी पावर -3 हो गई, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, फटाफट से ये वाला ट्राई कीजिए। अब देखो इसमें भी साथ में 1/x है, उसको ऊपर ले जाओ, अब इसमें भी बच्चों देखो बिल्कुल सेम चीज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसे वैसे मत समझना। इसमें भी क्या करोगे, ये वाला x है इसको ऊपर भेजा, इस x को क्या करोगे, ऊपर भेजोगे, तो क्या बनेगा, ये x की पावर -1, क्या बन गया, x की पावर -1, तो मतलब dx के साथ क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1 लिखा हुआ है, तो वही सेम चीज करोगे। अब इसमें से कॉमन लोगे, अब कॉमन क्या लेनी होती है, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया करो, जैसे कि यहां पर x की पावर 5 है, तो आप क्या करो, नीचे से x की पावर 5 कॉमन ले लिया, इसमें से क्या करो आप, x की पावर 5 कॉमन ले लो, तो x की पावर 5 कॉमन लिया, तो अब x की पावर 5 की जगह तो 1 आ जाएगा, और 3 के साथ क्या आएगा, 3 के पास तो x की पावर 5 थी नहीं, तो मैंने पावर 5 बाहर निकाल ली, तो वो घाटे में चला गया, कितने घाटे में गया, -5, तो यहां आ जाएगा x की पावर -5, चेक करो, डन है, क्लियर है ना।
हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, नीचे से भी एक्स की पावर 5 कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया, 3 के साथ आ गया एक्स की पावर -5, साथ में क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर -1 डॉट dx। क्लियर है? डन। अब आप क्या करो, ये पावर 5 है, एक्स की पावर 5 है, इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, डन। फिर आप क्या करोगे, क्या बताया मैंने, अभी से एक्स की पावर 5 को ऊपर भेज दो आप। ये जो एक्स की पावर 5 है इसको कहां भेज दो, इस एक्स की पावर -1 के साथ भेज दो। डन है? तो ये 5 ऊपर जाएगा, कितना हो गया -5 हो गया, एक्स की पावर 5 ऊपर जाएगा, इसको अब आप ऊपर भेज दो, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अगेन एक्स की पावर -5, एक्स की पावर -5, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे वही लिखा हुआ है 1 + 3 टाइम्स एक्स की पावर -5। ठीक है, डन है। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व है बच्चों, डन है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को क्लब कर दो, ये दोनों क्लब होके क्या बन गए, एक्स की पावर -6 बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों। अब ये -5 -1 यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -6। ठीक है, 1/1 + 3 टाइम्स एक्स की पावर -5। अब आप देखोगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, डन। चलिए तो अब आप देखोगे इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, डन। एक्स को ऊपर भेजा, नीचे से एक्स की पावर 5 को मैं ले लिया, ये एक्स की पावर 5 ऊपर ले जाकर इसको दे दिया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। डन, जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो फटाफट से आप पुट कर दो, लेट्स पुट इट। तो अब पुट क्या करना है अपन ने, 1 + 3 एक्स की पावर -5 को टी लेना है। इसको आपने क्या किया, टी लिया, डिफरेंशिएट किया, तो ये -5 आगे आ गया, 1 का तो 0 हो गया, -5 आगे आ गया तो क्या बन गया, 3 × 5 15, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। यही होता है ना डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर आगे लेके पावर में -1 किया, इज इक्वल टू dt। डन। अब यहां पे -15 तो नहीं है, वही सेम चीज, -15 को आप उधर ले जाओ, -15 आपका उधर चला गया, तो ये बन गया एक्स की पावर -6 dx इज इक्वल टू -1/15 dt। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए तो अब बस रिप्लेस कर दो, आपका क्वेश्चन डन है। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो आपका t आ गया, सिंपली नीचे t आ गया, और साथ में इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका ये आ गया -1/15 dt। दैट्स इट। -1/15 को आप बाहर निकाल लो, 1/t dt, 1/t का हो गया log t, और फिर एंड में आप t को रिप्लेस कर दो। t क्या लिया था अपन ने, t लिया था 1 + 3x की पावर -5। चलिए दैट्स इट। तो ये दो टाइप के हमने क्वेश्चन देखे हैं बच्चों, आई होप ये डन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, x को ऊपर भेज दो, नीचे से x की पावर 5 को मैं ले लिया, वो भी आप ऊपर भेज दो, जैसे अपन ने ये वाला किया था, बिल्कुल सेम टाइप का है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है ये, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन के, 4-4 3-3 नंबर के। ठीक है, फटाफट से भी ये वाला देखेंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। अब बच्चों यहाँ पर पावर n देखो 1 - x की है, पावर 2 x की है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ और फिर बताना कैसे होगा। अब मैं x की जगह 1 - x कर देता हूँ, और 1 - x की जगह x कर देता हूँ। तो अब बताओ क्या अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, उल्टा इंटरचेंज कर दिया मैंने। यहां पर पावर n किसकी थी, 1 - x की थी, मैंने किसकी कर दी, x की कर दी। वहां पर पावर 2 x की थी, मैंने 1 - x की कर दी। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन सीधा हो जाएगा, 1 - x² को खोला, 1 + x² - 2x, a - b का होल स्क्वायर लगाया, क्या लगाया, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, साथ में क्या है, x की पावर n है, डॉट dx। फिर क्या करेंगे, इस x की पावर n को मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपैंड कर दो, ये x की पावर n 1 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर n x² से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर n इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सारा आ गया।
अब आप यहाँ पे हर टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अब मैंने पता ये ट्विस्ट क्यों बताया है। अब क्या यही सेम चीज आप यहां पे कर सकते हो? क्या मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं? पंगा यहीं पे आ जाता है। अब मैं 1 माइनस एक्स की पावर n को एक्सपैंड नहीं कर सकता। समझ में आया? इसको मैं अब एक्सपैंड नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है, अगर यही पावर n किसकी होती, x की होती, और पावर 2 होती 1 माइनस एक्स की, तो ये सीधा हो जाता है। इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। बट यहां पे मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर सकता। कर सकते हो बट वो पावर n है तो बहुत ज्यादा टर्म्स बन सकती है। डन है? क्लियर? ठीक है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिफिकल्ट टू एक्सपैंड, डिफिकल्ट टू एक्सपैंड। तो इसको इजी बनाने के लिए आपको फिर क्या यूज करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा मैं? सब्स्टिट्यूशन मैं इस तरीके से करूंगा कि पावर्स इंटरचेंज हो जाए, मतलब कि n पावर उधर चली जाए, 2 इधर चली जाए, या फिर बेस इंटरचेंज हो जाए। तो क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन बच्चों? हम यहां पर हम 1 माइनस एक्स को t ले लेंगे। 1 माइनस एक्स को क्या ले लिया? t ले लिया। उससे क्या होगा? अगर 1 माइनस एक्स बच्चों t है, t को आप इधर ले आओ, 1 माइनस टी किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल हो गया। x की जगह पर देखो 1 माइनस टी आ गया, 1 माइनस एक्स की जगह t आ गया। हो गए ना बेस इंटरचेंज? बेस क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। 1 माइनस एक्स की जगह t आ गया, x की जगह 1 माइनस टी आ गया, हो गए इंटरचेंज। आ गया समझ में? डन। और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये बन गया माइनस डी टी। ये भी ध्यान रखना बच्चों, बच्चे क्या करते हैं? dx को रिप्लेस करना भूल जाते हैं। dx को रिप्लेस पक्का कर लेना, ठीक है? तो ये बन गया माइनस डी टी, यहां आ गया dx, तो dx की जगह माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक है? डन। तो मैं ये चीज आप लोगों को बताना भूल गया बच्चों, dx को रिप्लेस करना जरूरी होता है। ठीक है? डन है? चलिए, तो अब आपका इंटीग्रेशन देखो क्या बन जाएगा। अब जो बनेगा अब वही सेम चीज आ जाएगी जो यहां पे लिखी है मैंने। अब देखो इंटीग्रेशन क्या बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह t आ गया, 1 माइनस एक्स की जगह t आ गया, और x की जगह क्या लिख दूंगा? 1 माइनस टी लिख दूंगा। तो ये बन गया 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी की पावर n। हो गए बेस इंटरचेंज। यही आगी सेम चीज, आगे सेम चीज। तो आई होप ये क्लियर है। 1 माइनस एक्स को मैंने टी क्यों लिया? ताकि बेस क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए। और फिर मैं इसको एक्सपैंड करके ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है? dx की जगह क्या आएगा? माइनस डी टी आएगा। dx की जगह क्या आएगा? माइनस डी टी आएगा। तो अब आप क्या करोगे? बस वही सेम चीज है बच्चों, माइनस बाहर लिया, इसको एक्सपैंड किया, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू टी की पावर n इंटू डी टी, और फिर इसको एक्सपैंड मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लो। ठीक है? फटाफट से अब आंसर लिख देते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। तो मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर सकता, मैंने सब्स्टिट्यूशन करके क्या किया? बेस इंटरचेंज करके इसको एक्सपैंड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो टी की पावर एन इधर जाएगा, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन, माइनस साथ में है माइनस टी की पावर एन इसके साथ गया, तो ये बन गया टी की पावर एन प्लस 2 डॉट डी टी, माइनस साथ में है, क्योंकि देखो ये वाला माइनस है ना, ये साथ में जा रहा है। अब ये माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स टी की पावर एन इसके साथ गया, ये बन गया टी की पावर एन प्लस 1। बस इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है, पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई, पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई, पावर में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई। ठीक है? ये ध्यान रखना बच्चों, ये प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस बैठा है यहां पर, ये माइनस हर टर्म के साथ जाएगा। ठीक है? एंड में बस टी को रिप्लेस कर दो। टी क्या लिया था अपन ने? 1 माइनस एक्स, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है? तो यहाँ आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये बन गया माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3, प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड में ध्यान रखना बच्चों, एंड में आंसर जरूर x की टर्म में लिख के आ जाना, नहीं तो गलत कर सकते हैं वो लोग, आधा आधा का नंबर काट सकते हैं। टी की टर्म में मत छोड़ना आंसर। ठीक है? एंड में टी को रिप्लेस लिख। डन है क्वेश्चन?
तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या रहा, बेस को इंटरचेंज कर दो। वो कैसे किया, 1 - x को t लेके।